लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। यूपीएससी, सिविल सर्विस, आप यूपीएससी, आप यूपीएससी सर। आप 2 टाइम का खाना हो जाएगा इसमें? अभी और शाम में खाएंगे। हाँ। अच्छा, हर महीना कितना खर्चा करते हैं आप? अभी तो अभी अकेले रहते हैं तो विचार हो जाता है। भाई 10 का कमरा है और इन लोगों की जिंदगी उसमें तब तक सिमटी रहती है जब तक ये या तो नौकरी क्वालिफाई नहीं कर जाए या तो इनका उम्र जो है डिस्क्वालीफाई ना हो जाए, तब तक ये लोग संघर्ष करते हैं। यूपीएससी एक चक्रव्यूह जैसा है कि आप एक बार एंटर कर गए तो आपको बाहर या तो आप सक्सेसफुली निकलोगे या तो फिर आप उस चक्रव्यूह में रह जाओगे, तो आपको उससे निकलना बहुत इम्पोर्टेंट है। आई एम सो सॉरी, नो दिस जर्नी हैज नथिंग पॉजिटिव। मेरे लिए कुछ भी पॉजिटिव नहीं निकला। इफ आई गेट अ चांस टू रीडू इट, आई विल प्रोबेबली नेवर डू इट। सम स्टोरीज आर नेवर मेंट टू फाइंड द क्लोजर। द यूपीएससी इज दिस, वो एकदम इनकम्प्लीट जर्नी है। वी स्टार्टेड इट and it didn't go anywhere and that is मैंने खुद ने भी अपना पूरा सर्कल ख़त्म कर दिया था। मेरे पास फ्रेंड्स भी नहीं बचे थे, मैं कहीं बाहर जाती भी नहीं थी। मुझे नहीं पता कि बाहर में मौसम क्या है क्या नहीं, मुझे नहीं पता होता था इस बारे में। और ऊपर से मेंटली इतना ज़्यादा हम बर्डन ले लेते हैं कि मेंटली भी कहीं ना कहीं हम सफ़र कर रहे होते हैं एक सर्टेन एज में जाकर। अभी मैं खुद सोच रही थी उस टाइम मैं इतनी ज़्यादा एक्टिव थी, ह्यूमर था, अभी वो नहीं रहा। एक तरह से मैं बहुत ज़्यादा सीरियस पर्सन बन चुकी हूँ। सब्जेक्ट्स थे, कुछ थे मैथ्स और सोशियोलॉजी या मैथ्स और फिजिक्स या कुछ और, उसका नहीं हुआ सिलेक्शन। तुम उसको क्यों झूठी सांत्वना दे रहे हो कि कुछ तो बन जाओगे? क्या बन जाएगा वो? तुम्हें पता है कि कितने ज़्यादा मेंटल पेशेंट्स निकलते हैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स में से? ये बन जाते हैं और जब उसके अटेम्प्ट्स खत्म हो जाते हैं तो बिल्कुल एक टूटा हुआ इंसान बनकर निकलता है उस प्रक्रिया से। यूपीएससी हमारे देश का एक ऐसा एग्जाम है जिसको अगर आपने क्लियर कर लिया तो आपकी जिंदगी ऐसे बदलेगी। आपको फेम, पैसा, दौलत, रिश्वत हर चीज मिलेगा। बस आपको पढ़कर एक एग्जाम को क्लियर करना होता है तो आपकी पूरी अपकमिंग जनरेशन बदल जाएगी। माता पिता का सपना पूरा होगा और आप एक एस्पिरेंट से एक ऑफिसर बन जाओगे। समाज में आपका इज्जत बढ़ेगा, लोग आपके पीछे घूमेंगे, माता पिता का इज्जत बढ़ेगा, आपको दुनिया में हर व्यक्ति याद करेगा। बट एक पल के लिए मैं कहूँ कि ये सारी बातें झूठ है, ये सब दिखावा है एंड इसके पीछे हमारी गवर्नमेंट है, प्यारे टीचर है और आपके कोचिंग सेंटर वाले हैं। इनफैक्ट एक IAS IPS ऑफिसर भी है। One of the toughest exams in the world, the India's Union Public Service Commission exams. नौकरी के नाम पर धोखा दे रहे हैं, धोखा। IAS बन के तुम सबसे पहले कहाँ भागोगे? अपने गाँव। बार-बार चश्मा ऐसे लगा के ऐसे चलते हुए। कुछ नहीं है, ये भ्रष्टाचार की निशानी है, समझ रहे हैं आप? और यही भ्रष्टाचार की निशानी है। सारी चीज का शुरुआत होता है कॉलेज स्टूडेंट से। 99% से ज्यादा बच्चे अपने कॉलेज के टाइम पे यूपीएससी का एग्जाम देने के बारे में सोचते हैं। कॉलेज के बाद क्या करेंगे? प्राइवेट जॉब तो हमें फंसा देगा यार। और गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करते हैं, उसमें भी गवर्नमेंट की A+ ग्रेड की नौकरी में। इस नौकरी को पाने के लिए हमें यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। तो कुछ बच्चे इस एग्जाम के लिए अपने मन से प्रिपरेशन करते हैं। मोस्टली आज की डेट में अपनी पेरेंट्स के दबाव में आकर बच्चा भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देता है। जिस जॉब में सेलेक्ट होने की परसेंटेज 0.1 से भी कम है। लीगली अगर एक IAS ऑफिसर की सैलरी की बात करें तो सिर्फ 56,000 है और आपके अपने घर से बहुत ही ज्यादा दूर किसी गांव में सोशल सर्विस करना पड़ता है। ऐसी जॉब कोई व्यक्ति क्यों करना चाहेगा? यहाँ पे आते हैं कोचिंग सेंटर वाले। कोचिंग सेंटर वाले कोर्स नहीं बेचते बल्कि आप लोगों का ड्रीम बेचते हैं। लेकिन इस जॉब को हमेशा से ओवर ग्लोरीफाई किया गया है। हमारे माता पिता, गाँव, समाज, हर व्यक्ति का ये सपना होता है हमारे गाँव का लड़का IAS ऑफिसर बने, जो की अगर रियलिटी में देखे तो ये सच है। लेकिन हमें, आपको, सब लोगों को ये पता है कि हर जॉब की कुछ खामियां होती है तो कुछ अच्छाइयां भी होती है। जब भी हम लोग इस IAS IPS ऑफिसर की बात करते हैं तो सिर्फ इस जॉब के बारे में हमें अच्छाइयां बताई जाती है। टेनिस कोर्ट है, बैडमिंटन कोर्ट है, स्विमिंग पूल है। आप पहुंचे, 4 लोग गाड़ी के साथ भाग रहे गाड़ी खोलने के लिए, मैं खोलूंगा। ये हमें कोई भी नहीं बताता है कि अगर उन बच्चे का सिलेक्शन हो गया तो ठीक है, जिन बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ उन बच्चों का कैरियर का क्या होगा? इससे पहले कि ऑडियंस आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे, मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है, IAS में कितने लोग हैं जो हर साल उसके लिए अपीयर करते हैं? 5 से 6 लाख के आसपास। और सीट्स कितनी है? 1000 अप्रोक्सीमेटली। तो जिनका हो जाता है उनके बारे में तो सब बात करते हैं, जिनका नहीं होता है, जिन्होंने पूरी जान लगाई और जिनका नहीं हुआ, उनका क्या होता है? उनके रिश्तेदार उनकी चिंता करते हैं। वो
वो फिर उनकी चिंता करते हैं। ओझा सर ने डायरेक्टली तो नहीं बताया कि जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा उनका क्या होगा। एक्चुअली में वो बच्चे जो यूपीएससी कर रहे हैं तो अपने लाइफ में कुछ और भी कर सकते हैं, बट स्टूडेंट अच्छी बातें सुनकर इनकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। ना उनको सिलेबस का पता, ना उनको कोई गाइड करने वाला, कोई नॉलेज ना होने के कारण वो बच्चे फर्स्ट ईयर से कोचिंग लेना स्टार्ट कर देते हैं। बट जो कोचिंग सेंटर आप लोगों को रास्ता दिखाता है वही कोचिंग सेंटर आपको भटकाता भी है। यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो अपने आप को यूपीएससी एस्पिरेंट भी नहीं बोलते हम यूपीएससी के स्टूडेंट हैं। हमें समझ में नहीं आया, ये तो एंट्रेंस एग्जाम है। यूपीएससी स्टूडेंट क्या चीज होती है, इससे कौन सी डिग्री मिलती है? यूपीएससी स्टूडेंट क्या होता है? लेकिन स्टूडेंट बोल करके खुद को बेवकूफ बनाना आसान हो जाता है कि जैसे आप मान लो एमबीबीएस के स्टूडेंट हो तो उसमें 5-6 साल लगता है, तो वैसे ही बोलो यूपीएससी के स्टूडेंट है इसमें 7-8 साल लगता है। कोई बच्चा आईएएस बन जाए तो उसको मार्केटिंग टूल की तरह यूज करना शुरू कर देते हैं कि देखो हमारे कोचिंग सेंटर के बच्चे आईएएस बन गए, इन्होंने टॉप किया सिविल सर्विस एग्जाम में। और वहीं पे अगर वो बच्चा फेल हो जाए तो उसको फॉल्स होप देकर एक और अटेम्प्ट देने के लिए कहते हैं। बताए देखो तुम्हारे 5 साल खराब हो चुके हैं, लेकिन भागना मत, अभी तुम लगे रहो। 3 साल फीस और दो, तैयारी करते रहो। तू करेगा, तू फोड़ेगा, चल फीस जमा करा जल्दी से, 1 साल कोचिंग और कर। कोचिंग वालों का एक सिंपल लाइन है, फेलियर तुम्हारा सक्सेस हमारा। एंड ये होप शब्द ऐसी शब्द है जो कि आपकी जिंदगी बना भी सकती है, आपकी जिंदगी ऐसे बर्बाद कर दी। दुनिया में नौकरी एक ही है, आईएएस। बाकी तो नौकरियां हैं, आईएएस तो आईएएस, कोई मुकाबला नहीं। यूपीएससी की कोचिंग 8 से 9 महीने की होती है, जिसका दाम 1 से 2.5 लाख रुपए तक होता है। अगर आप लोग उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो तो 10 से 50 हजार और भी रुपए लगेंगे। बट इतने सारे पैसे टाइम बर्बाद करने के बाद भी अगर आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ फिर क्या होगा? तो यही है कि इस एग्जाम में 99% बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पाते। क्वेश्चन यहाँ पे ये उठती है कि हमारी गवर्नमेंट ऐसे एग्जाम को बनाएगी ही क्यों, जिसमें 0.1% से भी कम सिलेक्शन का चांस। सारे लोगों को लगता है कि अगर एक आईएएस ऑफिसर बन गए तो पूरी समाज को चेंज कर देंगे, करप्शन को देश से बिल्कुल खत्म कर देंगे, इसको एक नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। बट रियलिटी में ये कुछ भी सही नहीं है। तो देखते हैं आप लोगों को कि भाई यूपीएससी में एक ऐसी पावर होती है जो हम करना चाहते हैं वहाँ पे हमको डायरेक्ट पावर मिलती है। जैसे कि मैं अगर एजुकेशन के फील्ड में कुछ अच्छा करना चाहती हूँ तो मेरे पास डायरेक्ट पावर होती है कि हम लोग वहाँ से कर सकते हैं। तो मैं ऐसा, मेरे पास ये क्वेश्चन फिर मतलब दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन चलता रहता है। ना कॉन्ट्रडिक्शन नहीं चल रहा है, ये इसे कॉन्ट्रडिक्शन नहीं कहते, इसे कंफ्यूजन कहते हैं। मतलब एक गोल होता है ना, या फिर एक मतलब हमारे पास एक टारगेट होता है कि हम ये काम करने के लिए यूपीएससी में जा रहे हैं। नहीं, सरकार जो कहेगी वो करना है। हाँ, I was about to say that। आपका क्या गोल है? आप क्यों कर, आपने क्या थोड़ी है? आपकी पार्टी का मैनिफेस्टो थोड़ी है, घोषणा पत्र। आप एक राजपत्रित अधिकारी हैं, गैजेटेड ऑफिसर। आपका जो मिनिस्टर होगा फोन मिलेगा, मैडम जी हाँ ये कस्तूरबा गांधी प्लान में अभी तक कितना काम हुआ? जी सर, I'll give the review in the evening sir। ओके, थैंक यू। ठीक है मैडम, बाय, खत्म। सो आपका कहने का मतलब है कि जो सिविल सर्वेंट बनते हैं या आईएएस ऑफिसर बनते हैं उनके पास कोई पावर नहीं होती? पावर होती है जब तक जनता अपनी पावर नहीं समझती। आज की डेट में इस देश में पावरफुल कौन है? जनता। वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलमनली रिजॉल्व। जैसे सर ने कहा कि पावर नहीं मिलती है वहां पे सर्व करना होता है। इस गलतफहमी से बाहर आ जाओ कि वहां पे पावर मिल जाएगी। पावर तो पूरी की पूरी एक हिरार्की है, जिस हिरार्की में टॉप पर पब्लिक बैठी है एक्चुअल में, वो हमें पता ही नहीं। हमारे हाथ में पावर है, किसको वोट करना है, किसको पावर में लेकर के आना है, फिर उनकी पावर के अकॉर्डिंग आगे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पॉलिसीज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर उसको इम्प्लीमेंट। इसलिए हम सब लोगों को समझना पड़ेगा कि आईएएस आईपीएस एक नौकरी नहीं बल्कि एक सोशल वर्क्स है। अगर आपका गोल है कि इस एग्जाम को क्लियर करके सोशल वर्क्स करना, और तभी आप लोगों को एग्जाम देना चाहिए। जाते जाते मैं आपको एक बात कह के जाता हूँ, अगर आप अपने यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप अपनी प्रिपरेशन और जिंदगी को बैलेंस करके चले। आपको अपनी जिंदगी को एक एग्जाम के अराउंड नहीं बनानी है, क्योंकि आपकी जिंदगी बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है। ये टाइम एक बार बीत जाएगा तो वापस कभी लौट के नहीं आएगा। तो ये बात ध्यान में रखना। और अगर आपको वीडियो पसंद आए हमें फॉलो और लाइक करना मत भूलिएगा। जय हिंद।